गांव भी हमारा ये कोई दूर नहीं है, 2 मिनट में उठा के ले आएंगे। लेकिन वो 60-62 साल का बुजुर्ग जिसमें इतना दिमाग नहीं है, जिसे इतिहास की नॉलेज नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर वो मेरे सामने 10 मिनट बैठ जाए तो उसकी आंखों में से खून के आंसू आवा दूंगा, इतना इतिहास मुझे पता है। वो जवाब नहीं दे पाएगा हमारी बातों का, इतनी हमें जानकारी है। बस एक छोटी बात मैं अपने समाज के बीच में करना चाहता हूं कि भाइयों, जिस तरीके से आज बदरपुर में हमारे समाज को गाली दी गई, इस तरीके से करके चले गए, हमारे समाज को कोई खबर नहीं थी, खबर होती तो वहीं पकड़ लेते उसे। मैं बताना चाहता हूं कि सहारनपुर के अंदर ऐसी ही घटना हो गई थी, मूर्ति लगी थी मिहिर भोज जी की, और वहां राजपूतों ने चैलेंज दे दिया था कि आप मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करोगे, ये हमारे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऑर्डर कर दिया था कि अगर जो भी गुजर यहाँ बाहर से और यहाँ का जो रहने वाला नेता कोई भी आएगा तो उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे गुजरों के खून का उबाल तो तुम जानते हो, सहारनपुर के गुजर थे, यूपी के गुजर और भी खतरनाक है वो। अब वहां पे इकट्ठा हो गए, 10,000 पुलिस फोर्स लगा दी, चारों तरफ पीएससी वीएससी लगा दी। जब 2 लाख गुजर उन्हें रोड पे दिखाई दिए तो पीएससी वीएससी उखाड़ के फेंक दी, दिखाई भी नहीं दूर दूर तक। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर तुम इकट्ठा नहीं होगे, भीड़ के साथ नहीं चलोगे, तो हर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूं तुम इकट्ठा होके 1000-500 की संख्या में कहीं जाकर के बैठो, किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें हिला भी दे, हटा भी दे, 1 घंटे के अंदर अरेस्ट करके ले आएंगे उसे। लेकिन ये जो हमारे लोग सोच रहे हैं कि बदरपुर की घटना है कि बदरपुर के आसपास के लोग इकट्ठा हो, अरे दिल्ली भी तो हम गुजरों की है, 80 से 90 गांव है इस दिल्ली के अंदर, और इस दिल्ली के अंदर हमारा ऐसा अपमान हो रहा है। दिल्ली के 4 कोनों में से 3 कोनों पे हम गुजर बसते हैं। ये जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी भवन बने हुए हैं, सारे हम गुजरों की जमीनें दी हुई है। और आज दिल्ली के अंदर हमारा इस तरीके से हमारे समाज का अपमान हो रहा है, तो हमारा युवा नौजवान शांत बैठने वाला नहीं है। ये लोग बात करते हैं, इन्हें बता दूं मैं कि ये जो इनका सिसोदिया वंश है, महाराणा प्रताप जी है, वो हमारी गुजर माता थी जिसकी देन थे, वरना इनका तो ये भी इतिहास ही नहीं होता। अगर पन्ना धाय गुजरी ना होती तो इनके महाराणा प्रताप ही ना होते। ये हमारे इतिहास पे चुनौती कर रहे हैं। अरे हमने इन्हें कम से कम 10 बार बुलाया है। ग्वालियर में बैठक हुई थी, वहां 50,000 हमारे गुजर समाज के लोग आए थे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कभी हमसे फेस टू फेस ये बात कर ले। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई कागज नहीं, कोई जानकारी नहीं, और हमारे पास सब चीज है। हमने इन्हें चुनौती दी है कि तुम आ जाओ, हमसे आमने सामने बैठ करके बात कर लो, लेकिन जिसके पास कुछ हो ही ना हो, क्या बात करेगा हमसे। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारा समाज राजनीति में थोड़ा कमजोर है, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वो इसलिए कि देखो, ये तो देश के हर कोने में बसे पड़े, बिहार में ये, झारखंड में ये, उत्तर प्रदेश में ये, बंगाल में, जिग पाएंगे तुम्हें। हम तो एनसीआर के गुजर शेर हैं, और गुजरों की संख्या तुम्हें पता है, जंगल के अंदर शेर की संख्या कम होती है या गीदड़ों की संख्या कम होती है। तो हमारी संख्या के आधार पे हमसे ये ना जताया जाए कि हमारा इतिहास छीन लिया जाएगा। इतिहास के लिए हम लड़ते आ रहे हैं। आ जाते दादरी के अंदर पंचायत हुई थी, मुख्यमंत्री ने गुजर शब्द को चुनौती दी थी, अगले दिन घुटने टिकवा दिए, वहीं गुजर लिखवाया, उसी मिहिर भोज कॉलेज में, गुजर सम्राट मिहिर भोज के सामने। मैं गया था राजस्थान, अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्हें ये राजपूत बताते हैं, वहां जाकर पता चला अजमेर के अंदर तो इनके गांव ही नहीं है। अब ये बताओ, जहां का राजा हो वहां उस जाति के गांव मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वहां पे सारे गुजरों के गांव है अजमेर के अंदर, आज भी आप जाकर के देख लो। और पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। हमारे भगवान श्री देवनारायण जो गुजरों के आराध्य देवता है, राजस्थान में बसते हैं, उसके वंशज थे वो। अभी इन्हें कुछ पता है नहीं, लेकिन टकराने आ जाते हैं, बार बार नॉलेज है नहीं इनके पास। अभी जब ये अशब्द कहे गए थे हमारे समाज के बारे में, तो हमारे कुछ युवा लोगों ने, कुछ ग्रेटर नोएडा के थे, कुछ घड़ौली गांव के थे, तो घड़ौली गांव के कुछ लोग वहां जब इस तरीके की बात हमारे समाज के लिए कही जा रही थी, वहां स्टेज पे मौजूद थे, तालियां बजा रहे थे। तो हमने क्या किया, अगले दिन ही पहुंच गए घड़ौली। और तुम्हें पता है, पानी में रहकर मगरमच्छ से तो कोई बैर कर नहीं सकता। अगले दिन ही घड़ौली पहुंच गए। हम सभी युवाओं ने बैठ के बात करी, और कुछ युवा पहुंच गए उसके यहाँ, जो पंचायत में मौजूद था, एक लड़का, क्या नाम है उसका,
कोई अनिल, हाँ कोई अनिल चौहान, हाँ उसके घर पहुंच गए। ओ कहने लगा भाई मैं तो वहां बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में और मुझसे गलती हो गई, जो मैंने ताली बजा दी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। उसने वही क्षमा मांग ली, हमने मैटर क्लोज कर दिया, चलो भाई ये क्षमा मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माफ करो, गलती हो गई। ऐसी ही गलती अगर ये क्या नाम है इसका, अम्मू, हाँ अम्मू, पता ना कि नाम भी कैसा धर रहा, सूरजपाल अम्मू, इसने भी अगर 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी तो इसे बता दिया जाएगा गुजर क्या चीज है। अब ये जिग के कंप्लेंट करता फिर रहा, मुझे धमकियां मिल रही है, मुझे उड़ा देंगे, मुझे मार देंगे। अरे ये चीज तो पहले सोचनी चाहिए थी बोलने से पहले कि तुम किस समाज के बारे में बोल रहे हो, हमारे बारे में बोल रहे हो। जब मुगल आए थे इस देश में तुमने रिश्तेदारी निभाई, हमने मार मार के भगाया उन्हें। जब अंग्रेज आए जब भी हमने मार मार के भगाया, इसी वजह से तो हम पीछे हैं। इन्हें पता है मेरठ के अंदर हमारे गांव के गांव जला दिए गए थे गुजरों के। बुलंदशहर में काले आम पे हम गुजरों को फांसियों पे चढ़ा दिया था, लेकिन हम झुके नहीं, बागी हो गए, इनकी गुलामी नहीं करी, बहन बेटी नहीं दी इन्हें, बागी हो गए थे, रुक जिएंगे अपने शान से। तो हमारे प्रवक्ता बहुत है यहाँ पे, तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ भाई, जितनी ज्यादा संख्या में, जितनी ज्यादा भीड़ में आप इकट्ठा हो जाओगे उतनी जल्दी हमारे समाज को इंसाफ मिलेगा, और समाज जहां भी मुझे बुलाएगा सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा समाज के लिए। सभी भाइयों को राम राम, सभी प्रवक्ताओं को राम राम।